या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे यूट्यूब चैनल ममता कहानी हब में आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम नवरात्रि व्रत की पावन कथा का श्रवण करेंगे। वीडियो की शुरुआत करने से पहले चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नवरात्रि व्रत की पावन व्रत कथा। नवरात्रि के व्रत कथा के अनुसार एक समय बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी से समक्ष चैत्र और अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली नवरात्र का महत्व जानने की इच्छा जताई। इन्होंने कहा, इस व्रत का क्या फल है, इसे किस प्रकार किया जाता है, सबसे पहले इस व्रत को किसने किया, ये सब विस्तार से कहिए। बृहस्पति जी के प्रश्नों का जवाब देते हुए ब्रह्मा जी कहने लगे, हे बृहस्पति, प्राणियों के हित की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जो इंसान मनोरथ पूर्ण करने वाली माँ दुर्गा, महादेव, सूर्य नारायण का ध्यान करता है वे धन्य है। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इस व्रत को करने से पुत्र, सुख, धन, विद्या और सुख मिलता है। इस व्रत को करने से रोग दूर हो जाते हैं, घर में समृद्धि की वृद्धि होती है, पुत्र प्राप्त होता है, समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है। जो मनुष्य इस नवरात्र व्रत को नहीं करता वो अनेक दुखों को भोगता है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास न कर सके तो एक समय भोजन करे और 10 दिन बांधवों सहित नवरात्र व्रत की कथा श्रवण करे। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस व्रत महाव्रत को किया है वह कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, प्राचीन काल में मनोहर नगर में पीठक नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। वह माँ दुर्गा का भक्त था। उसे संपूर्ण सद्गुणों से युक्त सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या अपने पिता के घर अपनी सहेली के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष की चंद्रकला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन जब दुर्गा की पूजा करता, होम किया करता, वह उस समय नित्य नियम से उपस्थित रहती थी। एक दिन सुमति भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया और वह पुत्री से कहने लगा, हे दृष्टि पुत्री, आज तूने भगवती का पूजन नहीं किया है, इस कारण मैं किसी कुष्ठी और रोगी और दारिद्र्य मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। पिता की बात सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी, हे पिता, मैं आपकी कन्या हूँ, सब तरह से आपके अधीन हूँ, आपकी इच्छा है वैसा ही करो, चाहे राजा से कहो या कुष्ठी से करो, चाहे दरिद्र के साथ करो, मेरा विवाह करना चाहो तो कर दो। मेरे भाग्य में जो लिखा होगा वही मेरे साथ होगा, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है, फल देना ईश्वर के अधीन है। कन्या के निर्भयता से कहे हुए वचन सुनकर ब्राह्मण को अधिक क्रोध आया। वह अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठी के साथ कर दिया। अत्यंत क्रोधित हो पुत्री से कहने लगा, हे पुत्री, अपने कर्म का फल भोगो, देखो भाग्य के भरोसे रहकर क्या करती हो। पिता के ऐसे कटु वचनों को सुन सुमति मन में विचार करने लगी, अहो, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला है। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह कन्या अपने पति के साथ वन में चली गई और डरावने कुशायुक्त निर्जर वन में उन्होंने वहाँ रात बड़े कष्ट में व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसा दशा देख देवी भगवती ने पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट हो सुमति से कहा, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, तू जो चाहे वरदान मांग सकती हो। भगवती दुर्गा के यह वचन सुनकर ब्राह्मणी कहा, आप कौन हो वह सब मुझसे कहो। ब्राह्मणी का ऐसा वचन सुनकर देवी कहने लगी, मैं आदिशक्ति भगवती हूँ और मैं ब्रह्म विद्या व सरस्वती हूँ। प्रसन्न होने पर मैं प्राणियों को दुख दूर सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हुई हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाती हूँ, तुम सुनो। तुम पूर्व जन्म में निषाद की स्त्री थी और अति प्रतिव्रता थी। एक दिन तेरे निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाही ने पकड़ लिया और जेल में बंद कर दिया। उन लोगों ने तुझको तेरे पति को भोजन नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्र के दिनों में तुमने न कुछ खाया न जल पिया। इस प्रकार 9 दिन तक नवरात्र का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो तूने व्रत किया है, इस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें मनवांछित वर देना चाहती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो वो मांगो। इस प्रकार दुर्गा के वचन सुन ब्राह्मणी बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न है तो हे दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ और कृपा करके मेरे पति का कोढ़ दूर करो। देवी ने कहा, उन दिनों तुमने जो व्रत किया है उस व्रत का एक दिन पुण्य तुम्हारे पति का कोढ़ दूर करने में अर्पित करो। उस पुण्य के प्रभाव से तेरा पति ठीक हो जाएगा।
इस प्रकार देवी के वचन सुन ब्राह्मणी प्रसन्न हुई और पति को निरोगी करने की इच्छा से जब वो तथास्तु ऐसा वचन कहा, तब उसने पति का शरीर भगवती दुर्गा से कृपा से कोट दूर हो गया। वह ब्राह्मणी पति को देख देवी की स्तुति करने लगी, हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों लोगों को संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोगी करने वाली, प्रसन्न होने पर मनवांछित वर देने वाली, दुष्ट मनुष्य का नाश करने वाली, जगत की माता हो। हे अम्बे, मुझ निरपराध अबला को मेरे पिता ने कुष्ठी मनुष्य के साथ विवाह कर घर से निकाल दिया। पिता से तिरस्कृत निर्जन वन में मैं विचरण कर रही हूँ। आपने मेरा इस विपदा से उद्धार किया है देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, मेरी रक्षा करो। उस ब्राह्मण की ऐसी स्तुति सुन देवी बहुत प्रसन्न हुई और ब्राह्मणी से कहने लगी, है ब्राह्मणी, तेरे उद्दालय नाम का एक अति सुंदर, बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिमान पुत्र शीघ्र उत्पन्न होगा। ऐसा वर देकर देवी ब्राह्मणी से फिर कहने लगी, और कुछ तेरी इच्छा है तो मांग ले। सुमति ने कहा, हे भगवती दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हो तो कृपा कर मुझे नवरात्र व्रत की विधि विस्तार से वर्णन करें। ब्राह्मणी के वचन सुन माँ दुर्गा कहने लगी, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्र व्रत की विधि बतलाती हूँ। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक व्रत करे। यदि दिन भर व्रत न कर सके तो एक समय भोजन करे। शुभ मुहूर्त में घट स्थापना करे और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल सींचे। महाकाली, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती की मूर्तियां स्थापित कर उनकी विधि सहित पूजा करे। बिंजोरा के फल से अर्घ देने से रूप की प्राप्ति होती, जायफल से अर्घ देने से कीर्ति, ताक से कार्य की सिद्धि, आंवले से सुख की प्राप्ति होती है और केले से अर्घ देने से आभूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्पों व फलों से अर्घ देकर व्रत समाप्त होने पर 9वें दिन विधि विधान से हवन करे। खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बेलपत्र, नारियल, दाख और कंदम जैसी विभिन्न सामग्री से हवन करे। आंवले से कीर्ति की और केले से पुत्र की और कमल से राज सम्मान और दाखों से संपदा की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ, तिल तथा फलों से होम करके मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधि विधान से होम कर आचार्यों के अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे। यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस प्रकार बताई विधि के अनुसार जो व्यक्ति व्रत करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध होते हैं। इसमें तानिक भी संदेह नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्र व्रत करने से यश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामना को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में विधि के अनुसार करे। ब्रह्मा जी बोले बृहस्पति जी से, इस प्रकार ब्राह्मणी को नवरात्र व्रत की विधि बतलाकर देवी अंतर्धान हो गई। अंत, जो मनुष्य स्त्री इस व्रत को भक्तिपूर्वक करता है वह इस लोक में सुख प्राप्त कर अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा जी बृहस्पति से कहते हैं कि इस दुर्लभ व्रत का महात्मा जो मैंने तुम्हें बताया है। ऐसा सुन बृहस्पति जी आनंद से प्रफुल्लित हो गए और कहने लगे, हे ब्रह्मा, आप मुझ पर अति कृपा की जो इस व्रत का महात्मा सुनाया। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, यह देवी भगवती संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है। बोलो देवी भगवती की जय। मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।